हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और दोस्त लाजवाब होंगे। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि बिहार बीपीएससी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और दोस्त इस परीक्षा में आप अपने तैयारी को कैसे बेहतर से बेहतर करें, तो उसी सीरीज में दोस्त मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। आज जो है इंडियन ज्योग्राफी के जो है टॉप 30 क्वेश्चन को जो कि सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन पे आज हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए दोस्त शुरुआत करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है नेक्स्ट अगले 30 क्वेश्चन तक जरूर ही बने रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग है। तो प्राचीन भारतीय मान्यता भूगोलवेताओं के अनुसार जो भारत जो है किस द्वीप का अंग है, तो दोस्त याद रखना ये जो है किसका अंग है, तो जम्बू द्वीप का अंग है। किसका अंग है? जम्बू द्वीप का अंग है। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो याद रखना यह किस भाषा में किया गया था, तो ग्रीक भाषा में। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। ऑप्शन नंबर जो यहाँ आप ग्रीक को याद रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला यानी क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा क्या है। तो दोस्तों मुख्य भूमि जो है ना, ये मुख्य भूमि जो कि कन्याकुमारी अंतरिक्ष जो कि तमिलनाडु में है, तो इसकी आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा क्या है। तो याद रखना ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन पूछ लेगा ना कि द्वीप समूह सहित जो यहाँ जैसे अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ लक्ष्य इस तरह से लक्ष्य द्वीप है अरब सागर में, तो इसको सहित करके जो भारत का अक्षांश यानी कि विस्तार है ना, तब हो कितना हो जाएगा, तो तब 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, ये इंडियन मैप है और इस इंडियन मैप पर मैं आप लोग को कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए दोस्त जैसे इस तरह से अगर हम मैप करेंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आप लोग का पूरब हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। इस तरह से ये नॉर्थ यानी कि उत्तर हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है। तो याद रखना ये उत्तरी बिंदु जो है ना, ये इंदिरा कोल है। क्या है? इंदिरा कोल है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। लेकिन पूछ लेगा ना कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ना वो क्या है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इसी तरह से अन्य नामों से इसे जाना जाता है। तो दोस्त पूछेगा कि इंदिरा पॉइंट जो है ना ये कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, याद रख लेना। लेकिन पूछ लेगा क्वेश्चन कि भारत के मुख्य भूमि, जैसे ये तमिलनाडु में है, तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो याद रखना ये क्या है, कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना इसे कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। किसे? कैप कैमोरिन अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से पूछ लेगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, तो याद रखना सबसे पूर्वी बिंदु जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और उस बिंदु का नाम क्या है दोस्त? किबुथु है। क्या है? किबुथु है। और इसी तरह से पूछ लेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो वो हो जाएगा गोरमोता, जो कि गुजरात में स्थित है, याद रखना। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के यहाँ से यहाँ जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ना ये कितने किलोमीटर है, तो याद रखना ये 3214 किलोमीटर है। लेकिन पूछ लेगा कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है ना ये कितना है, तो याद रखना ये 2933 किलोमीटर। कितना है दोस्त? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, याद रखना इंपॉर्टेंस है। आइए क्वेश्चन पर देखते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये सारी जानकारी आप लोग को पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना। क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा आधारित है। तो भारत का जो समय रेखा आधारित है ना वो किस पे आधारित है, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पे आधारित है। दोस्त यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन याद रखना कि भारत का
का मानक समय रेखा किस पे आधारित है? तो ये 30.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे आधारित है। ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो याद रखना सबसे पहले कि ये भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। जैसे यहाँ पर मैं अगर मैप में बात करूँ ना, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्त कुछ इस तरह से भारत का मानक समय जो गुजरता है इन राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे उत्तर प्रदेश आ जाता है, यूपी आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश के बाद नीचे में आप लोग को देखने को मिल जाएगा एमपी, और इसी तरह से एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़ से गुजरता है, और उसके बाद उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश से होकर के दोस्त ये 5 राज्यों से होकर ये जो भारत का मानक समय रेखा है गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश में ये कहाँ से शुरू होता है? तो इलाहाबाद के निकट एक मिर्जापुर नामक है, तो वहीं से ये दोस्त शुरुआत होता है। तो और इससे जो है ना भारत का समय रेखा 5.5 घंटे ग्रीनविच टाइम से दोस्त आगे है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थानीय समय से जो कि स्थित है, तो ये कहाँ से स्थित है? तो इलाहाबाद के सिंप स्थित है। कहाँ है दोस्त? इलाहाबाद के सिंप स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो ग्रीनविच मीन टाइम का कितना अंतर है? तो ये कितने का अंतर है? तो याद रखना ये 5.5 घंटे अर्थात 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कितना का है दोस्त? 5.5 घंटे या 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर या दक्षिण भाग का मुख्य भूमि यानी कि भूमध्य रेखा से दूरी कितना है? तो जैसे आप लोग को बताएं ना, भारत का सबसे दक्षिण भाग जो इंदिरा पॉइंट है दोस्त, तो इस इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा जो कि यहाँ है भूमध्य रेखा, इस तरह से यहाँ ऊपर में कर्क रेखा है और नीचे में जो है आप लोग को कौन सा रेखा है? तो नीचे में दोस्त मकर रेखा है। तो इस भूमध्य रेखा से इस पॉइंट की दूरी कितना है? तो इस पॉइंट की दूरी जो है ना ये कितना है दोस्त? तो 876 किलोमीटर है। कितना है? 876 किलोमीटर यह दूरी है। याद रखना इंपॉर्टेंस है। और ये कर्क रेखा जो है ना भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसे कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है ना उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और 0 डिग्री की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा दोस्त कहा जाता है ना, ये भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करने का काम करता है। और ये कर्क रेखा जो है ना भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरता है। याद रखना इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा रेखा जो है ना ऊपर से जैसे इस तरह से भारत के मैप में जो ऊपरी भाग है ना इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्त स्थल सीमा रेखा की लंबाई जो है ना ये 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। लेकिन पूछ लेगा कि इस तरह से भारत का दक्षिण भारत जो कि जल से जुड़ा हुआ है यानी कि तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है ना, वो 6100 किलोमीटर है। कितना है दोस्त? 6100 किलोमीटर है। जैसे मुख्य भूमि की तट सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूरे द्वीप जितने भी अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इन सभी को अगर हम सम्मिलित कर लेंगे ना तब इसकी तट सीमा रेखा की लंबाई कितना हो जाएगा दोस्त? तो यह 7516.5 किलोमीटर होगा। याद रखना। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन वही है दोस्त, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीप सहित जो तट रेखा की लंबाई है ना वो कितना है? 7500 यानी कि 16.5 किलोमीटर है। कितना है? 7516.5 किलोमीटर। लेकिन मुख्य भूमि की तट सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। कितना है दोस्त? 6100 किलोमीटर है। तो इन 6100 किलोमीटर में जो है ना 6100 किलोमीटर सीमा से लगने वाले यानी कि मुख्य भूमि की तट सीमा रेखा से कितने राज्य जुड़े हुए हैं? तो ये लगभग यानी कि 9 राज्य जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा राज्य है? तो एक नज़र दे देते हैं दोस्त। तो वो राज्य है कौन कौन? गुजरात है। सबसे पहले देखेंगे क्या? गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे क्या है? गोवा है। उस तरह से गोवा के नीचे कर्नाटक, केरल, केरल के बाद यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य जो है ना भारत के तट रेखा से जुड़ा हुआ राज्य है। याद रखना। और सबसे
सबसे अधिक जो तटीय सीमा रेखा लगाता है ना वो गुजरात का है, याद रखना। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है। तो दोस्त बताए थे ना कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई अधिक है, यानी कि कितना है तो 3214 किलोमीटर है। कितना है दोस्त 3214 किलोमीटर। लेकिन पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई की अगर हम बात करें ना, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, लेकिन पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो ये 2933 किलोमीटर है। कितना है दोस्त 2933 किलोमीटर है, याद रखना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, या पूर्व से पश्चिम, तो दोस्त कितना हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कितना होगा 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो कितनी है दोस्त, तो मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई जो है ना ये 6100 किलोमीटर है। कितना है 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का दोस्त कितना परसेंट है। तो याद रखना कि भारत का क्षेत्रफल जो है ना कुल विश्व के क्षेत्रफल का जो है ये 2.4% है। कितना है मेरे प्यारे दोस्त 2.4% है। तो क्वेश्चन ये पूछ नहीं सकता है कि भारत का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो याद रखना विश्व में पहला स्थान है। कौन सा स्थान, विश्व में पहला स्थान, यानी कि पहला नहीं दोस्त ये विश्व में 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इस तरह से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। तो पहले स्थान पर कौन है, तो रूस है। कौन सा देश है दोस्त, क्षेत्रफल में रूस है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। याद रखना कि भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है ना 10.7% भाग पर क्या है दोस्त, पर्वत है। 27% भाग पर क्या है, पठार है। क्या है दोस्त, पठार है। और लगभग 43% भाग पर क्या है, ये मैदान है। क्या है दोस्त 43% पर मैदान है, 27% भाग पर पठार है, 10.7% भाग पर ये जो कि पर्वत है, और इसी तरह से जो कि पहाड़ी क्षेत्र भी है 10% यानी कि इस तरह से। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत, पहाड़ियां आदि विस्तार पाया जाता है। तो ये कितने परसेंट पर है पर्वत पहाड़ियों का विस्तार, तो लगभग ये जो है ना कितने परसेंट भाग पर हो जाएगा, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये संपूर्ण भारत का कितने परसेंट भूभाग पर पाया जाता है, तो ये जो है ना 18.6% पर, कितने पर दोस्त 18.6% भाग पे पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। तो बताए थे ना दोस्त ये जो है कितने परसेंट भाग पे है, तो ये 27.7%। कितने पे है 27.7%, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है। तो कितने परसेंट पर है, ये 43% पर है। ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने मील दूरी पर है। तो पूछ लेगा ना जल सीमा जो है कितने मील पर है, तो याद रखना ये 12 मील पर है। लेकिन पूछ लेगा ना कि संलग्न क्षेत्र जो है ना ये कितने मील दूरी पर है, 24 मील। लेकिन आर्थिक क्षेत्र जो है संलग्न क्षेत्र से कितने दूरी पर है, तो ये 200 मील दूरी पर स्थित है, याद रखना। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से कितने समुद्री मील आगे हैं। तो याद रखना ये 24 समुद्री मील आगे हैं। कितना है 24 है। ऑप्शन नंबर सवाल का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र जो है ना संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील दूरी पर तक है। तो ये कितना है दोस्त 200 मील दूरी है। कितना है 200 है। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य जो है ना समुद्र के किनारे पर है। तो बताए थे ना भारत के 9 राज्य जो है ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। कितने राज्य दोस्त? 9 राज्य ये समुद्र से जुड़ा हुआ है। पहला जो कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, केरल के बाद तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है और दोस्त ये पश्चिम बंगाल। इस तरह से राज्य जो कि समुद्र के किनारे स्थित है। सबसे अधिक पूछ लेना किसकी सीमा रेखा है, तो याद रखना गुजरात की है और सबसे अधिक सीमा रेखा गुजरात की लगती है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो सबसे लंबी कौन सा है? तो यहाँ आप लोग देखिए गुजरात, आप लोग को ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है दो कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों आप लोग को बताए थे ना कि भारत के ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य से होकर गुजरती है। पहला राज्य क्या है? तो जो कि मिजोरम है, मिजोरम से भी गुजरता है, त्रिपुरा से भी गुजरता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है, पश्चिम बंगाल के बाद जो कि गुजरात से भी गुजरता है। यहाँ से दोस्त तो ये गुजरात के बाद राजस्थान से भी गुजरता है, उसके बाद मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और ये झारखंड से गुजरता है। तो किससे नहीं गुजरता है? तो ये उत्तर प्रदेश से ये कर्क रेखा दोस्त नहीं गुजरता है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो बताए थे ना कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये दोस्त भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करता है। कौन सा रेखा हो जाएगा? कर्क रेखा। क्वेश्चन यहाँ से एक पूछता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो दोस्त ये नदी है कौन सा? माही नदी है। कौन सी नदी है? माही नदी है। लेकिन आपसे अगर पूछ लेना कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, तो आप लोग उम्मीद करूंगा कि सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है। तो दोस्त ये 8 राज्य से गुजरती है। कितने से? 8 राज्य से, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो दोस्त किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। तो कहा बताए थे ना ये गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से गुजरता है और कहाँ से गुजरता है? तो राजस्थान के बाद उड़ीसा से क्या गुजरता है या पश्चिम बंगाल से गुजरता है। तो पश्चिम बंगाल से भी गुजरता है, लेकिन दोस्त ये उड़ीसा से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो किससे होकर? झारखंड से। किससे? झारखंड से। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड के किस शहर से होकर दोस्त कर्क रेखा गुजरती है। याद रखना ये रांची से। कहाँ से? रांची से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है। तो बताए थे ना कि मुख्य भूमि जो है ना इसके दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा केप कमोरिन। क्या हो जाएगा? केप कमोरिन, या इसे कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो भारत के जैसे दक्षिण भाग है ना इसके सबसे दूरस्थ स्थल क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो याद रखना दोस्त इंदिरा पॉइंट का जो है ना क्या नाम है बताए थे। इसका नाम पार्सन पॉइंट भी है, लाहिंग चीन पॉइंट भी है और इसे पिंगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्त ये रहा आपके सामने
हमने टॉप जो कि 30 सेलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेसिक क्वेश्चन था, जो कि आगामी बीपीएससी परीक्षा की दृष्टि से बेहतरीन और शानदार था। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ना, एक लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। बने रहिए इसी तरह के अगले वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। थैंक